But I'd love to shift focus a little bit to the actual, becoming an IS officer. Usme kafi, there's a massive preparation. There UPSC has civil you have to give the services. civil services exams. Hmm. Not just this, I think anyone who wants to be a part of the administration system, whether the forces, different exams, एक बहुत strenuous process होती है that you have to go through. So for an aspirant जो try कर रहा है to become an IS officer, I mean, how many hours do you think that this person needs to commit? And if they want to start from scratch, तो उन्हें कितना time लगेगा एक prepare होने के लिए? सो सिविल सर्विसेज एक्चुअली जो यूपीएससी का पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो सबसे पहले तो यही है कि स्टूडेंट को जो भी सीरियस है, उसे वो क्लियर होना चाहिए कि कितनी स्टेजेस हैं और स्टेज वाइज एग्ज़ाम में क्या-क्या सिलेबस है। सो दैट हैज़ टू बी क्लियर एंड वंस ही और शी इज़ लाइक कन्विंस्ड कि नो आई हैव टू अपीयर, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट स्टार्ट विद द प्रोसेस। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्टेज वाइज थिंग, तो जब प्रीलिम्स है हमारा, फॉर एग्जांपल अभी इस बार का तो प्रीलिम्स अभी 25th ऑफ मे को है, 25th मई 2025। नेक्स्ट प्रीलिम की अगर मैं एग्जांपल दूं तो मई थर्ड संडे जनरली प्रीलिम्स होता है। सो अगर वो एग्ज़ाम किसी एस्पिरेंट को देना है तो आज से अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, लाइक एटलीस्ट 1 year प्रायर to your appearing for prelims examination, one should kind of start focusing and preparing for the UPSC civil services because the syllabus is so vast. और इनिशियल 5-6 महीने जो हैं कैंडिडेट को, उसको अपना एक कंबाइंड स्टडी करना चाहिए फॉर फोकसिंग ऑन प्रिलिम्स एंड मेंस बेसिकली, क्योंकि देयर आर फ्यू टॉपिक्स विच आर कॉमन इन प्रिलिम्स एंड कॉमन इन मेंस, बट इनका पैटर्न अलग है। लाइक prelims is entirely objective, it's a CSAT, and mains is completely subjective. So it's a basically essay and all your writing skills are tested. So what I suggest the aspirants is कि initial 6 से 7 महीने आप फाउंडेशन पे काम करो, और फाउंडेशन में जब आपको लगता है कि एक बार सिलेबस पढ़ लिया, उसके फिर अगले 3 से 4 महीने हम काम करें मेंस के ऊपर। राइट। और मेंस में काम करने का मतलब क्या है कि हम फोकस करें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर, because there is lot of things you read, but unless and until you are able to write it, you will not be scoring good marks. So वो ज़रूरी हो जाता है उसमें कि you focus on your answer writing, you focus on your notes which you will be using for the purpose of your final thing when you appear in the means examination. और फिर इसके बाद में जब प्री आपको देना है, फॉर एग्जांपल मई में प्री देना है, तो उससे लगभग 3 महीने पहले यू शिफ्ट टू द प्रीलिम्स स्टेज। ओके। तो फेब्रवरी ऑनवर्ड्स वन शुड कंसंट्रेट ऑन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 2-2.5 महीने तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, एंड इट इज़ ऑब्जेक्टिव, सो यू नीड एन एक्सटेंसिव स्टडी। सो फेब, मार्च, अप्रैल, these 3 months like you devote for your prelims, and then May you give your prelims examination. After you give your prelims, आपको पता लग जाता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, बिकॉज प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव। तो उसमें क्या है कि एक आइडिया आ जाता है कि कट ऑफ कितनी आएगी, एंड यू विल ऑल्सो इवेल्युएट कि आपने क्या टिक किया है, उसके हिसाब से आर यू गेटिंग इन टू द स्कोर और नॉट। इफ़ यू आर गेटिंग इन टू द स्कोर, डू नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में गैप बहुत कम रहता है। सो अक्टूबर में दे एक्चुअली स्टार्ट द एग्जामिनेशन, सो you hardly have like 3 months in between, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बिकॉज जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो मोमेंटम सा भी नहीं बनता है। सो 3 to 4 months यू विल हैव, सो उसमें सारा सिलेबस भी कवर करना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको भी रिवाइज करना है। देन देयर विल बी सम न्यू एडिशंस ऑल्सो, बिकॉज यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यू हैव टू कीप अपडेटेड, सो उसके अंदर फिर आप मेंस की तैयारी करो, एंड देन वंस यू आर थ्रू योर मेंस, देन दैट इंटरव्यू स्टेज विल कम। इंटरव्यू स्टेज आई वुड से कि वो फिर भी कंपैरेटिवली उतना स्ट्रेनुअस नहीं है, in the sense कि it is more about your personality, it is more about what have you learned till now, and how do you present yourself before the board. And board may be, they are very senior people, so you actually cannot bluff. So जो आप हो वही present कर पाओगे, but उसको थोड़ा सा अच्छे से कैसे करना है, that is actually the practice which the aspirant, which the candidate can do. So
this entire process is, which I have told, is minimum 2 years. Wow. सो 1 साल तो आपको एग्ज़ाम देने में ही निकल जाता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने तक, और 1 साल से पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. सो 2 इयर्स इज़ द मिनिमम फॉर एनी स्टूडेंट हू वांट्स टू क्रैक दिस एग्ज़ामिनेशन, इवन इफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट. और फर्स्ट में होने वालों की परसेंटेज बहुत कम है. होता है, बट दैट परसेंटेज इज़ स्टिल वेरी लेस, राइट? बिकॉज़ अगर हम फिगर्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स जो हैं, वो प्रीलिम्स फॉर्म फिल करते हैं, और सिलेक्शन का जो लिस्ट है, इट इज़ 900 टू 1000. दिस टाइम ऑल्सो दिस लिस्ट वाज 900 समथिंग. 1% का आपका सिलेक्शन नॉट रिलेशन 1%, इट इज़ नॉट 0.01. वाओ. और 0.01 में से आईएएस आईपीएस इज़ लाइक 150 180. सो आप लगा लीजिए कि कितना है, राइट? सो इट्स वेरी टफ कॉम्पिटिशन. सो इसीलिए एस्पिरेंट्स को ये थोड़ा-सा रियलिटी चेक करना भी ज़रूरी है कि वेदर दे आर एक्चुअली मेड फॉर इट. जस्ट डोंट बी स्वेड अवे बाय सोशल मीडिया रील्स कि वो एक एम्बेसडर गाड़ी है, उसमें लाल बत्ती चल रही है. कोर्ट ने अब लाल बत्ती हटा भी दी है एक्चुअली. यू डोंट हैव अ बत्ती सिस्टम नाउ. It is only on emergency vehicles of police and all which are in field. So एस्पिरेंट्स के लिए एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है फैक्टर कि उनका कारण क्या है सिविल्स में आने का, ये उनको क्लैरिटी होनी है. एंड देन वंस दे आर थ्रू दिस, देन टाइम वेस्ट अफोर्ड करना वो नहीं कर सकते. एक्चुअली दे कांट अफोर्ड टू वेस्ट एनी टाइम. 16-17 घंटे पढ़ना ही है. जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कितना पढ़ना है, राइट. कैसे स्टार्ट करें. सो 16-17 तो घंटे बेसिकली 2 साल आपको, 16-17 घंटे हाँ, मतलब यू 15-16 शुड बी बोल सकते रेडी. हैं, जी. 15-16 वी कैन या से. सो या बट अगर 15 कुछ आप 16 और इयर्स. कर रहे हो तो आप उसको थोड़ा-सा और कम कर सकते हो. बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि क्वालिटी ऑफ टाइम व्हिच यू आर स्पेंडिंग, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज़ जैसे मैं भी इतना इनिशियली में इतना टाइम नहीं दे पाई थी, क्योंकि मैं अपना लॉ भी कर रही थी. लॉ की भी क्लासेस करने के लिए मुझे जाना पड़ता था. लॉ के एग्ज़ाम भी हुए. सो इट वाज़ अ सेमेस्टर सिस्टम. तो 3 साल में मैंने एलएलबी करी, तो उसमें एग्ज़ाम भी मैंने दिए हैं. मेरी पार्ट टाइम जॉब भी चल रही थी, तो आई हैड टू ट्रैवल ऑल्सो. इनिशियली माई ऑफिस वाज इन मानेसर, देन आई शिफ्टेड द जॉब, देन इट वाज इन गुड़गांव. सो टाइम तो आपका बाकी चीज़ों में भी जा ही रहा है. बट व्हाट आई मीन टू से, ये 14-15 घंटे का इंडिकेटिव बोलने का मेरा मतलब ये है कि कमिटमेंट आपको रखनी है जी. कि आपको इतना पढ़ना होगा. And then you will have so many distractions in life, right? So many things, social occasions, birthdays, marriages. So try and be selfish for your time. आपको ही पता है कि आपके टाइम की सेल्फ वर्थ क्या है. और फिर जो वो सेल्फ वर्थ आप इनकलकेट अपने लिए जो कर रहे हो, वो टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.